गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैट में नेक्स्ट टॉपिक का नाम है कूलॉम्ब्स लॉ। पिछले क्लास में पढ़ाया था चार्ज क्वांटाइजेशन, फिर हम लोग पढ़े थे चार्जिंग बाय कंडक्शन और पढ़ा गया था कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। आज शुरू करते हैं कूलॉम्ब्स लॉ। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, इलेक्ट्रोस्टैट में कूलॉम्ब्स लॉ को लाया गया। क्यों लाया गया, क्या उससे बेनिफिट है, क्या फ़ायदा है, तो यहाँ पर हम लोग समझेंगे कि अगर दो चार्ज बॉडी है, दोनों चार्ज बॉडी अगर सिस्टम में टू चार्ज पार्टिकल है, दोनों स्मॉल डिस्टेंस पे सेपरेटेड है, तो दोनों चार्ज के बीच में जो बल लगती है उसको बोलते हैं फोर्स ऑफ इंटरेक्शन। उसी बल का नाम है कूलम्बियन फोर्स। और इस घटना को जिसके थ्रू बल निकालते हैं, फोर्स निकालते हैं, वो फोर्स से अट्रैक्शन भी हो सकता है, रिपल्शन भी हो सकता है। तो इस फिनोमेना को हम बोलते हैं कूलॉम्ब्स लॉ। कूलॉम्ब्स लॉ किसी दो चार्ज पार्टिकल जो स्टैटिक स्टेट में है उसी के बीच में ये बल निकालने का काम करता है। बट अगर सिस्टम में वेरियस चार्जेज हो, बहुत ज़्यादा चार्ज हो, तो उस समय कूलॉम्ब्स लॉ फेल कर जाता है। कुछ दूसरे लॉ से हम लोग नेट फोर्स निकालते हैं, बट इन दिस केस हम लोग को कूलॉम्ब्स लॉ यूज करना पड़ेगा। हम लिखते हैं, देखिए कूलॉम्ब्स। तो कूलॉम्ब्स लॉ के बारे में हम लोग देखेंगे यहाँ पे। दो चार्ज बॉडी लेते हैं ए और बी। एक पे चार्ज Q1 है, दूसरे पे चार्ज Q2 है। दोनों के दोनों बॉडी जो है और r दूरी पे सेपरेट है, ऐसा हम लोग ध्यान दें। अब हम चार्ज Q1 है, चार्ज Q2 है। देखो, चार्ज Q1 है, दोनों प्लस भी हो सकता है, दोनों माइनस भी हो सकता है, एक प्लस हो सकता है, एक माइनस हो सकता है। इस बात को ध्यान देना होगा। तो हम लोग यहाँ पे मैग्नीट्यूड लेके चलते हैं। फोर्स निकालना हो तो फोर्स में माइनस प्लस का कोई मतलब नहीं है, उसका मैग्नीट्यूड है। नेगेटिव का हम लोग यहाँ रोल नहीं दिखाते हैं। बल निकालने में मैग्नीट्यूड का जरूरत पड़ेगा। यहाँ पे दोनों चार्ज का, टू चार्ज बॉडी ए एंड बी सेपरेटेड एट ए स्मॉल डिस्टेंस r having charge Q1 and Q2 placed at a small separation। अगर बहुत दूर हो जाए तो वहाँ भी कूलम्बियन फोर्स जो है या कूलॉम्ब्स लॉ जो है वो फेल कर जाएगा, फोर्स कम नहीं करेगा। आर बढ़ा देंगे तो फोर्स कम होगा। तो बताएंगे कैसे, देखिए इसको परिभाषित करते हैं हम लोग पहले। द फोर्स ऑफ इंटरैक्शन। इंटरैक्शन मीन्स एक ऐसा बल जो अट्रैक्टिव नेचर का भी हो या रिपल्सिव नेचर का भी हो, वो डिपेंड करता है उस चार्ज पे। तो द फोर्स ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन टू चार्जेस, दोनों चार्ज के बीच में लगने वाला बल, हिंदी में आप समझ लीजिए, दोनों चार्ज के बीच में लगने वाला बल उस दोनों चार्ज के गुणनफल का, यानी कि प्रोडक्ट का समानुपाती होता है, यानी कि बोलते हैं इंग्लिश में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और उसके बीच के दूरी के स्क्वायर का व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसका एक डेफिनेशन है ये।
द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टू चार्जेस must be directly proportional to the product of two charges and inversely proportional to the square of distance between them. उसके बीच की दूरी के स्क्वायर का व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसको ध्यान देना है। कूलम्ब्स लॉ यूज करते हैं दो चार्ज पार्टिकल, दो चार्ज बॉडी के बीच में जो कम दूरी पे रखा हुआ है उसके बीच का बल निकालने के लिए इस लॉ का यूज करते हैं। दोनों के बीच का फोर्स क्या होगा? अगर बहुत दो या दो से ज्यादा चार्ज हुआ सिस्टम है तो कूलम्ब्स लॉ अप्लाई नहीं करेंगे। उस वक्त सुपर पोजिशन प्रिंसिपल का यूज करते हैं। इस सब विशेष ध्यान दिया जाए और ये भी क्वेश्चन पूछता है, इंपॉर्टेंट से बहुत सारा न्यूमेरिकल बनता है, इस पर आप विशेष ध्यान दीजिए। 12 में बी केयरफुल। तो मैं इसका डिवीजन लेता हूं। देखिए लिखेंगे इट इज डिफाइंड एज द फोर्स ऑफ इंटरैक्शन between two charges must be directly proportional, मतलब समानुपाती होता है। PROPORTIONA प्रोपोर्शनल, मस्ट बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसका हिंदी होता है समानुपात। मैट्रिक में पढ़े हुए सब लोग। मस्ट बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेज फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टू चार्जेस मस्ट बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस and inversely proportional. सही होता है व्युत्क्रमानुपाती, हिंदी होता है। माने एक के बढ़ने से दूसरा घटता है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू the square of distance between them. Square of distance between them. तो जनाब यहाँ पर समझिए, इसको डिफाइन करते हैं। द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टू चार्जेस मस्ट बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर टू चार्जेस, प्रोडक्ट of their two charges and inversely proportional to the square of distance between them. ये इसका डिफिनीशन है। जो बल बीच में लगने वाला बल जो है वो दोनों चार्ज के प्रोडक्ट के गुणनफल के समानुपाती होता है। उसके बीच के दूरी के स्क्वायर का व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसको लिखेंगे हम लोग ऐसे लिखेंगे, वी कैन राइट इट if force must be directly proportional to, magnitude देंगे, product of two charges and inversely proportional to the square of distance between them. मॉड लगा दिए हैं, लेकिन मैग्नीट्यूड में हम लोग बल की बात करते हैं। तो F जो है समानुपाती है दोनों चार्ज के प्रोडक्ट का और व्युत्क्रमानुपाती है इसके बीच के दूरी के स्क्वायर का। नीचे वाला उल्टा होता है, इसके बढ़ने से ही घटेगा, उस घटने से ये बढ़ता है। इसको आगे बढ़ाएंगे, लिखेंगे ऐसे F है, और जब ये जनाब हटेगा चिन्ह तो इक्वल आएगा, एक कांस्टेंट आता है। F इज इक्वल टू K टाइम्स Q1 Q2 बटा में R स्क्वायर। व्हाट इज द K?
के को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स कांस्टेंट। और हमेशा याद रखा जाए कि जब समानुपाती का चिन्ह हटता है, इक्वल आता है, तो कांस्टेंट आना जरूरी है। या लिखेंगे नीचे में वेयर के इज where k is a constant of proportionality known as electrostatic force constant। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट देखेंगे इट मस्ट बी इक्वल टू कितना होगा के बराबर, देखिए के का वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। 1/4 एप्सिलॉन नॉट, और ये एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू है, आगे बताएंगे। इसका न्यूमेरिकल वैल्यू होता है 9 × 10⁹। 9 × 10⁹। अब देखो के है, यूनिट क्या हो जाएगा, यूनिट है इसका न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ध्यान दीजिए, ये यहां छोड़ देंगे, ऊपर आएगा तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, तो लिखेंगे न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। इसको ध्यान दीजिए, तो इसका के का वैल्यू हो गया ये। अब ये वैल्यू इसमें डायरेक्ट यूज करेंगे तो मेरा एक फॉर्मूला बन जाएगा कोलंबियन फोर्स का। तो लिखेंगे इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। यहाँ लिखो फ्रॉम इक्वेशन 1 को लिखा, यहां से लिखेंगे, यहाँ से एफ मस्ट बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 होल बटा में R स्क्वायर। दिस इज द इम्पोर्टेंट फॉर्मूला, और ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। इसको देखिए, अब यहाँ पे 2 केस राइज होगा। एफ निकल गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा में कितना R स्क्वायर। तो फॉर्मूला हमारा बन गया यहाँ से एफ इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये इक्वेशन इसका 2 बन गया। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बट यहाँ पे 2 केस एराइज हो रहा है। वो क्या है भाई 2 केस? तो दोनों अगर सिमिलर चार्ज हो तब क्या होगा, और दोनों अगर अपोजिट चार्ज हो तब क्या होगा। अब देखिए एक बात यहां समझिए, यहां पे हम लोग हेयर, इसको बोलते हैं हम लोग ऐसे बोलते हैं, याद रखिए, एप्सिलॉन नॉट। इसको बोलते हैं हम लोग एब्सोल्यूट परमिटिविटी इन एयर ऑब्लिक वैक्यूम। ये वैल्यू याद रखना इसको। और हम आगे बताएंगे कि एब्सोल्यूट परमिटिविटी जो है एक नियतांक है, मीडिया में भी होता है, एयर या निर्वात में भी होता है। तो डिस्कस करेंगे, इसके बाद करेंगे। पहले हम आगे बढ़ते हैं 2 केसेस में। हम लिखेंगे, नीचे में लिखेंगे यहाँ पे हेयर 2 केसेस बी एराइजेस। 2 केस। केस 1, if 2 similar charges placed at
small separation. If two similar charges placed at a small separation, then अब देखिए दो सेम चार्ज हो, मान लो कि दो चार्ज सेम मतलब कहने का दोनों सेम साइन का हो, जैसे Q1 Q2 हो, अलग चार्जेज है लेकिन साइन सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे सिमिलर लिखना ये है और डिफरेंट का मतलब है कि साइन अलग हो। तो यहाँ पे मैं लिखा इफ टू सिमिलर चार्जेस प्लेस्ड एट स्मॉल सेपरेशन, देन देखिए यहाँ पे मैं एक चार्ज लिया Q1, दूसरा चार्ज बड़ी हुई यहाँ पे लिया गया Q2, दोनों यहाँ भी R डिस्टेंस पे रखा हुआ है, ध्यान रखिए, बट दोनों पॉजिटिव है, सिमिलर चार्ज है, डिफरेंट नहीं है। सिमिलर बोलने का अर्थ है कि दोनों का साइन सेम समझिए, एक Q1 है दूसरा Q2 है। अब R दूरी पे है, दोनों में कैसा बल काम करेगा, रिपल्सन नेचर का होगा, रिपल्सिव होगा। Q1 Q2 पे बल लगाएगा एंड Q2 Q1 बल लगाएगा, तो दोनों उल्टा होगा, अपोजिट होगा। इस बात को समझा जाए, Q1 ने बल लगाया Q2 पे, ऐसे दिखलाएंगे, इसको मान लिया जाए हम लोग F12 बोलते हैं, या इसको कहेंगे हम लोग F21 कहेंगे। Q2 बल आया Q1 पे, इसको इधर दिखाएंगे रिपल्सन फोर्स, ऐसे F12 कहेंगे। इसका भी कुछ मतलब है, F12 का मतलब होता है, पहले 1 है बाद में 2 है, यानी फोर्स एक्ट्स ऑन चार्ज Q1 बाई Q2, फोर्स एक्ट्स ऑन चार्ज Q1 बाई Q2, और F21 का मतलब है फोर्स एक्ट्स ऑन चार्ज Q2 बाई Q1 एंड बोथ आर रिपल्सिव इन नेचर। रिपल्सन बल काम कर रहा है, विकर्षण बल काम कर रहा है कि दोनों चार्ज सेम है, यानी पॉजिटिव है या नेगेटिव है। इसके बाद में जनाब है हम लोग इधर एक दिखला देंगे, यहाँ पे इधर दिखाएंगे ऐसे, एक वेक्टर होगा ये R12 के ऊपर कैप इधर होगा, और ऐसे हो जाएगा हम लोग का R21 के ऊपर कैप, इस तरह से। अब देखिए इसका भी बहुत बड़ा मीनिंग है, यूनिट वेक्टर हमेशा बड़े वेक्टर में डायरेक्शन शो करता है। आई कैप एक्स एक्सिस डायरेक्शन ओरिजिन से, जे कैप वाई एक्सिस, के कैप जेड एक्सिस, बता चुके हैं। तो R12 मतलब क्या है, Q1 द्वारा लगाया गया बल किधर, Q2 की तरफ, R12। R21 क्या है, Q2 के लगाया गया बल किधर, Q1 की ओर, R21 के ऊपर कैप। तो ये इसका डायरेक्शन बताता है, बट फोर्स को दिखाते हैं F21 और F12 से, ये ध्यान देना होगा। अब देखिए यहाँ पे केस 1 में यहाँ लिखा जाएगा, यहाँ लिखोगे हेयर F12 का मतलब क्या है जनाब, फोर्स एक्ट्स ऑन चार्ज Q1 बाई चार्ज Q2। F21 का मतलब कितना हो गया, फोर्स एक्ट्स ऑन चार्ज Q2 बाई चार्ज Q1। Q1 पे Q2 द्वारा, Q2 पे Q1 द्वारा, इसको हम लोग F12 और F21 से दिखाएंगे, ध्यान देना होगा, इसमें गड़बड़ होगा तो घबरा दीजिएगा। इसके बाद देखिए वेक्टर R12 के कैप मतलब क्या होगा, इट शोज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स फ्रॉम Q1 to Q2।
R21 यूनिट वेक्टर का मतलब है इट शोज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स फ्रॉम Q2 टू Q1। इतना बात क्लियर कर समझिएगा, एकदम क्लियरली समझिए, कोई दिक्कत होना चाहिए। फिर समझा दूंगा। दो चार्ज Q1 Q2 लिया मैंने, दोनों प्लस मान लीजिए यहाँ पॉजिटिव है। Q1 रिपल्सन फोर्स Q2 बनाएगा, F21 है। Q1 बनाएगा F12 है। F12 का मतलब है फोर्स एक्ट्स ऑन चार्ज Q1 बाई Q2। F21 मतलब फोर्स एक्ट्स ऑन चार्ज Q2 बाई Q1, क्योंकि 2 पहले है तो Q2 पे बल लगेगा Q1 द्वारा, यहाँ 1 पहले है तो Q1 बल लगेगा Q2 द्वारा। R12 is the unit vector which shows the direction of the force from charge Q1 to Q2। देखिए F21 इधर है और R12 भी इधर है, तो F21 के लिए डायरेक्शन ये शो करता है और F12 इस तरफ है, इसका डायरेक्शन शो करता है R21 यूनिट वेक्टर। तो दोनों इसमें रिवर्स में है, R12 F21, F12 R21। अब हम लोग इसके बाद कूलम्ब्स लॉ यूज करेंगे, कूलम्बियम फोर्स इक्वेशन यूज करेंगे। यहाँ पे नाउ यूजिंग कूलम्ब्स फोर्स इक्वेशन। अब देखिए F12 लेंगे यहां से, F12 वेक्टर साइन दिया है, कितना होगा 1/4 Q1 Q2 होल बटा में R²। देख लीजिए R² यहाँ पे है और यहाँ लिखे हम लोग है R। अब देखो F12 है, F12 इसका कौन सा वेक्टर है R21, R21 के ऊपर क्या है, ये F12 बल इधर लग रहा है, इसमें वेक्टर R21 है, वो यहाँ पे लिखा जाएगा, इसको ध्यान रखिए। एंड यहाँ लिखेंगे लोग F12 F21 लिखेंगे, F21 बराबर यहाँ कितना होगा जनाब 1/4 Q1 Q2 अपॉन R²। अब F21 है तो F21 के लिए क्या होगा R12 के ऊपर क्या हो जाएगा यहाँ पे R12 यूनिट वेक्टर। ये देखिए ध्यान से, और इसको कंबाइंड फॉर्म इक्वेशन यहाँ पर हम मानेंगे, उधर 2 हुआ था, इक्वेशन नंबर कितना होगा 3। देखिए इसको और यहाँ पे हम लोग देखेंगे सेकंड केस। फर्स्ट केस में ध्यान दिया जाए, ये 2 इक्वेशन आया था F12 F21। सेकंड केस में है कि इफ Q1 Q2 लेस देन, वहां पे ग्रेटर देन 0 था। Q1 Q2 ग्रेटर देन 0 मतलब आइदर Q1 Q2 भी पॉजिटिव और Q1 Q2 भी नेगेटिव। अब यहाँ पे लेस देन 0 मतलब है कि विच मीन्स दैट आइदर Q1 भी पॉजिटिव एंड Q2 भी नेगेटिव, और Q1 भी नेगेटिव एंड Q2 पॉजिटिव। अगर Q1 प्लस होगा तो Q2 माइनस होगा, Q1 माइनस होगा तो Q2 प्लस होगा। उस केस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टू बी एक्ट्स या पॉसिबल। दोनों अगर अपोजिट चार्जेज हो तो अट्रैक्टिव होगा नेचर दोनों का, अट्रैक्शन फोर्स काम करेगा। तो फर्स्ट केस में रिपल्सिव नेचर था, सेकंड केस में अट्रैक्टिव नेचर है। इसका फिगर देखिए, यहाँ पे ये पहले वाला इसको घेर दे रहे हैं, कंपेयर करना है दोनों को। यहाँ दोनों चार्ज लेंगे, एक आपका Q1 है, चार्ज बड़ी है, दूसरा Q2 है, दोनों को दोनों R दूरी पे रखा हुआ है। और अब दोनों में एक प्लस माइनस यहाँ दिया लिखा गया है, यह ध्यान देना है। अब देखिए जनाब, तो इसमें ये जो है इसको खींचेगा अपने तरफ और Q2 खींचेगा इसके तरफ, तो इसका फोर्स जो दिखाया जाएगा ऐसे देखिए, ये फोर्स होगा, ये होगा आपका F12, अब डायरेक्ट होगा। इधर जो बल होगा ये होगा आपका F21। इसका मतलब है कि फोर्स
acts on charge Q1 by Q2 force acts on charge Q1 by Q2 Q2 द्वारा लगाएगा बल किस पे Q1 पे खींचेगा Q2 Q1 को फिर F21 मीन्स फोर्स एक्ट्स ऑन Q2 by Q1 Q1 Q2 को खींचेगा और Q1 Q2 को और Q2 Q1 दोनों आपस में एक दूसरे को खींचता है एट्रैक्शन होता है। तो इसका फैक्टर क्या होगा सेम वो भी हो जाएगा जैसे देखिए इसके हो जाएगा R12 कैप ऐसे इधर हो जाएगा हमका R21 कैप ऐसे सिमिलर हो जाएगा दोनों के लिए। उसमें अपोजिट था उसमें F12 के साथ क्या था R21 था इसके साथ ये था बट इस केस में दोनों समान होगा। अब यहाँ डायरेक्ट यूज करेंगे कूलम्ब फोर्स लिखेंगे बाय यूजिंग कूलम्ब्स लॉ। यहाँ पे देखिए यहाँ कितना होगा F12 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा में R स्क्वायर और F12 के लिए फैक्टर क्या है R12 तो R12 के ऊपर कैप एंड जब लिखेंगे F21 की बात करेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर R21 के ऊपर कैप और इसको इक्वेशन नंबर 3 दिए हूँ पहला केस में इसको 4 देते हैं 3 और 4। अब जनाब करना क्या है एक 3 और 4 को कंपेयर कीजिए इसका F12 इसका F21 के बराबर होगा और इसका F21 इसके F12 करो देखिए इसका F12 है फर्स्ट केस का F12 इसके F21 के बराबर होगा देख लिया मिलाइए 1/4 Q1 Q2 बाई R स्क्वायर R21 कैप R21 कैप दोनों सेम है और इसका F21 इसका F12 देखिए ये तो कॉमन है यहाँ R12 है यहाँ भी R12 है। तो ऐसा क्या हम लोग को पता चला इससे कि ऐसा क्यों हो रहा है क्यों सिमिलर है इसलिए जनाब यहाँ पे निष्कर्ष ये निकला कि मैग्नीट्यूड में ये बल F12 इसके F21 के बराबर है इसका F12 इसके F21 के बराबर है मैग्नीट्यूड में सेम है लेकिन डायरेक्शन दोनों का जस्ट रिवर्स में है जस्ट उल्टा है। आप देख लो कि वही R दूरी है दोनों के बीच का दोनों में चार्ज सेम था बट एक में रिपल्सन फोर्स दूसरा में अट्रैक्शन फोर्स। तो कंपेयर करेंगे इक्वेशन 3 और 4 को तो हम लोग यही कहेंगे कि फ्रॉम इक्वेशन 3 और 4 the two forces F12 and F21 are equal in magnitude but opposite in direction। ये किस चीज को इंगित करता है किस नियम को बताता है हम लोग पढ़े हैं गति का तीसरा नियम न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन प्रत्येक क्रिया के बराबर एवं एक विपरीत प्रक्रिया होती है। वहां भी पढ़े होंगे कि अगर ए और बी दो बॉडी है ए ने बी पे बल लगाया बी ने ए पे बल लगाया तो एफ ए बी बराबर माइनस टाइम्स एफ बी ए होता था या F12 इज इक्वल टू माइनस टाइम्स F21 के बराबर होता था। तो नेगेटिव साइन क्या शो करता है कि दोनों का डायरेक्शन जस्ट उल्टा है बट फोर्स का मैग्नीट्यूड जो है वो बराबर है। आप एक रबड़ बॉल बिकते हो वॉल भी बिकता है वो भी सिंबल लगाता है बट डायरेक्शन क्या है अपोजिट है। तो नेगेटिव साइन जो है उसकी डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन को शो करता है। यहाँ पे लाइन लिखेंगे हम लोग यहाँ पे आफ्टर कंपेयरिंग इक्वेशन 3 और 4
we conclude that F12 बराबर माइनस टाइम्स F2, या आप चाहो तो मैंने लिखो तो इसको हटा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये दोनों आपस में बराबर है। F12 माइनस टाइम्स F21, इसका F12 है, इसके F21 के बराबर है, देख लीजिए दोनों सेम है, R12 तो माइनस साइन लगेगा, डायरेक्शन अपोजिट है। इक्वेशन नंबर ये 5 हो। एंड R12 कैप बराबर माइनस टाइम्स R21, इसके डायरेक्शन को शो करता है। जनाब न्यूटन, ये इक्वेशन 5 के हम लोग को क्या डिस्कस निकला, इससे क्या कंक्लूजन पता चला कि कूलम्ब्स लॉ, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन को ओबे करता है। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, तो इसको मिटाते हैं और नीचे में लिखते हैं अब लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 5 है वी कैन से दैट Coulomb's law also obey the Newton's third law of motion। तो ये एक इम्पोर्टेंट लॉ है हम लोग का, और इसको हम लोगों ने देखा है। इसे ये एक कंप्लीट आपका आंसर है जो क्वेश्चन में जब एग्जाम में पूछता है, और फिर नहीं भी पूछे तो इसका फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। ये सब फॉर्मूला याद रखना होगा जो इक्वेशन नंबर 1 2 लिखाए थे। बहुत सारे क्वेश्चन बनता है, अब फिर इस पर डिस्कस करेंगे और बातें हम ये समझिए। इसका फॉर्मूला क्या था, एफ है बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा में R²। या इसको लिख सकते हम लोग F = 9 × 10⁹ Q1 Q2 बटा में R²। इस इक्वेशन से क्या हम लोग को निष्कर्ष निकलता है, R जो है वो दो चार्ज के बीच का दूरी है। ये चार्ज है R है। यदि R को बढ़ा दें, बहुत फार सेक्शन कर दें, तो क्या दोनों चार्ज के बीच का बल जो है, लगना बल जो है स्ट्रॉन्ग होगा या वीक होगा? जनरली अगर बहुत दूरी बढ़ा दें तो फोर्स वीक हो जाएगा। R के बढ़ने से R² और फोर्स दोनों एक दूसरे के इनवर्सली है। इसके बढ़ने से घटेगा और घटने से बढ़ेगा। बट एफ है और ये चार्ज, ये दोनों चार्ज जो है ये इसके डायरेक्टली है, इसके बढ़ने से बढ़ेगा और घटने से घटेगा। तो ये भी ध्यान देना है, इनवर्सली और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को भी हम लेके चलते हैं, जो समझने में काम आता है बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में। कब स्ट्रॉन्ग फोर्स है, कब वीक फोर्स है, दूरी कितना है, दूरी कम है, ज़्यादा है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो सकता है। तो ये मैंने बताया। इसका वेक्टर फॉर्म में भी, तो वेक्टर फॉर्म में निकाल लेंगे हम लोग। क्वेश्चन वेक्टर पढ़ा है ना, क्वेश्चन वेक्टर लेकर के आप निकाल सकते हैं, इजी है, तो बहुत बार टफ नहीं है। तो ये हमने किया। अब इसके बाद हम लोग को जो पढ़ना है जनाब है, वो इसके बाद आगे हम लोग इसमें पढ़ेंगे, वो होगा कि अगर सिस्टम में n चार्ज हो, अगर n चार्ज हो तो दो चार्ज रहा, अगर n चार्ज हो Q1 Q2 Q3 डॉट 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 Qn, then how can you find the net force
ड्यू टू एन चार्ज। ऑल इंडिविजुअल चलते कितना फोर्स होगा तो उसके लिए हम लोग को यूज करना पड़ता है बाई सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। वो पढ़ना है कि जो और लॉ है, इस तरह से टॉपिक एंड हो जाएगा। बहुत छोटा टॉपिक है, तब हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे। न्यूमेरिकल बहुत लड़का शुरू में बोला था कि सर बोर्ड पे ही समझ में आएगा मैं पहले तो पीडीएफ बनाकर थ्योरी भेजता था और उसका ऑडियो भेजते थे, बट लड़का थ्योरी समझ रहा है, न्यूमेरिकल में दिक्कत होता था, तो इसलिए मैंने ये शुरू किया कि नहीं चलो ऑनलाइन में बोर्ड पर समझाएंगे तो न्यूमेरिकल और बढ़िया समझ में आएगा। और इसको आप देखिए, समझिए, नोट कीजिए। अब देखिए इस पे क्वेश्चन हम लोग का है, कूलम्ब्स लॉ पे एक बनाया है। टू चार्ज पार्टिकल हैविंग चार्ज 2 × 10⁻⁸ कूलम्ब each joined by an insulating string of length 1 मीटर। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। वन मीटर and system is kept on a smooth horizontal table. Find the tension in the string. दो चार्ज पार्टिकल है और दोनों है, दोनों पर चार्ज सेम है। Q1 बराबर Q और Q2 बराबर Q। बीच का दूरी R है जो 1 मीटर है। सिंपल है, दोनों स्ट्रिंग से बंधा हुआ है। तो टेंशन का मतलब बीच का बल निकालना है। टेंशन कब पैदा होता है कोई स्ट्रिंग में? जब उसको खींचा जाए, खींचने से तनाव पैदा होता है। तो तनाव का मतलब क्या है? उसके बीच में लगने वाला बल, वही बल जो है टेंशन है। अन्य दोनों के बीच में लगने वाला बल क्या है? कूलम्ब फोर्स। तो जनाब यहाँ पे लिखेंगे बाई यूजिंग F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2/r²। ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अब देखिए इसका वैल्यू फिक्स है, कितना याद है? 9 × 10⁻⁹। चार्ज दोनों बराबर है और कितना दिया है यहाँ पे? बोले गिवन में लिख लीजिए। गिवन में लिखना चाहिए न्यूमेरिकल बनाने के लिए सबसे पहले। Q दिया हमको, ऐसे लिखेंगे Q1 बराबर Q2 बराबर Q, और ये दिया आपका जनाब 2 × 10⁻⁸ कूलम्ब। R दिया है 1 मीटर। अब ये मान बैठा दीजिए 2 × 10⁻⁸, 2 × 10⁻⁸ होल बटा में 1 × 1। यही तो हम लोग का है। अब कटा दिया जाए। देखिए 9 × 10⁹ ऊपर रहेगा, 2 × 2 ऊपर रहेगा, माइनस माइनस से नीचे प्लस हो जाएगा। इसको नीचे लाएंगे 10⁻+16, ये कट जाएगा। 9 × 6 = 15, 10⁻7 बच जाएगा और ऊपर में कितना होगा? 36 × 10⁻⁻, ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। आप चाहो तो पॉइंट दे सकते हो, 3.6 × 10⁻⁻6 मीटर फोर्स निकाल रहा है। दिस इज द आंसर। ये आपका आंसर है। फिर समझ लीजिए, टू चार्ज पार्टिकल हैविंग चार्ज 2 × इतना दिया है, ईच मतलब प्रत्येक, दोनों सेम है और दोनों के दोनों जो है एक धागा से बंधा हुआ है, दूरी 1 मीटर है। ये फॉर्मूला लगाया, इसका मान मैंने बताया था कि इतना होता है। दोनों चार्ज के वैल्यू सेम है। अब कहोगे यहाँ पे चार्ज दिया है, वो रख दिया मैंने। R 1 मीटर है तो 1 × 1 हो गया। ये कटा दिया गया, आप देख लीजिए कैसे कटा, और ये वैल्यू गया, इतना न्यूटन से हो गया। ऐसे न्यूमेरिकल बनाया है और न्यूमेरिकल और बनवाएंगे, लेकिन अब अगले लेक्चर में। आज यहीं तक रोकते हैं।